नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 31 से 34% महंगाई भत्ता देने की घोषणा सितंबर 2022 के वेतन से मुख्यमंत्री द्वारा की गई। मुख्यमंत्री द्वारा केंद्रीय दर के बराबर महंगाई भत्ता गया है, उसका स्वागत है, लेकिन केंद्रीय तिथि जनवरी 2022 से महंगाई भत्ता न देकर राज्य के 7.50 लाख कर्मचारियों को एरियर भुगतान से वंचित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों को केंद्र तिथि और केंद्र दर से महंगाई भत्ता दे ताकि प्रदेश के कर्मचारी बढ़ती हुई महंगाई का सम्मान कर सके। महंगाई भत्ता महंगाई का सामना करने के लिए महंगाई की वृद्धि को देखते हुए दिया जाता है। जिस प्रकार केंद्र सरकार के कर्मचारी जो महंगाई भत्ता व महंगाई राहत दी जाती है। सुभाष सक्सेना, प्रांताध्यक्ष मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस। जैसा कि विदित है, आज मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों को 3% डीए देने की घोषणा की गई है, जो कि माह अगस्त की वेतन के साथ 3% दिया जाएगा। मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस संगठन का कहना है कि जो शासन ने जो डीए दिया है वो जनवरी से देना चाहिए था, और जनवरी से अभी तक का एरियर के बारे में आदेश में कोई जिक्र नहीं किया गया है। इसलिए मध्य प्रदेश शासन से अनुरोध है कि प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों का जो एरियर की राशि है वह तत्काल नगद भुगतान किया जाए अथवा जीपीएफ में डाला जाए। धन्यवाद। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर देश भर में घर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में घर घर तिरंगा उपलब्ध कराने के लिए बीजेपी ने भोपाल स्थित मुख्यालय में तिरंगा विक्रय केंद्र की स्थापना की। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने आज 500 में तिरंगा खरीद कर विक्रय केंद्र का उद्घाटन किया। हालांकि बीजेपी के विक्रय केंद्र खोलने पर कांग्रेस ने आपत्ति की है। कांग्रेस की दलील है कि तिरंगा खरीदना और बेचना तिरंगे का अपमान है। ठीक होता कि बीजेपी तिरंगे मुफ्त में वितरित करती। उधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने पलटवार करते हुए कांग्रेस का दिवालियापन करार दिया है। आजादी के 75 वर्ष इस वर्ष पूरे हो रहे हैं और आने वाला 15 अगस्त आजादी के 75 वर्ष पूरे करते हुए तो आजादी का अमृत महोत्सव देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। और इस 15 अगस्त को आजादी के अमृत महोत्सव के पर्व पर माननीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के आह्वान पर और भारतीय जनता पार्टी के हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने भारतीय जनता पार्टी और देश के सभी लोगों को जो आह्वान किया है कि इस 15 अगस्त को आजादी के अमृत महोत्सव पर घर घर तिरंगा अभियान चला करके हर घर में हर नागरिक तिरंगा लगा करके आजादी के अमृत महोत्सव के पर्व को जो 15 अगस्त को जिसकी शुरुआत होगी, उस 15 अगस्त को सारे लोगों को देश के अंदर तिरंगा लगा करके राष्ट्रीयता के भाव के साथ इस बड़े अभियान की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने की है। देश का कोई घर ऐसा नहीं बचना चाहिए जहां पर तिरंगा लोग अपने घर पर न लगाएं। एक बड़ा अभियान देशभक्ति के भाव के साथ, राष्ट्रीयता के भाव के साथ माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर पूरा देश, सभी संस्थाएं, सामाजिक लोग, सभी संगठन और हम सब लोगों ने मध्य प्रदेश के अंदर भी इस प्रकार की तैयारी की है। वो सरकार भी अपनी तैयारी कर रही है और हमने भारतीय जनता पार्टी के संगठन में भी कि हर कार्यकर्ता अपने अपने घर के अंदर तिरंगा लगा करके भारत माता की जयकारे के नारे के साथ अपने घर के जो नौजवान हैं, घर के जो हमारे आज जो बच्चे हैं, वो तिरंगे को लगा करके उनके मन के अंदर वो भाव जागृत करना है कि आज़ादी के 75 वर्ष जो आज हुए हैं वो इस आज़ादी के पीछे चाहे क्रांतिकारियों का बलिदान होगा, चाहे देश के अंदर कितने महान पुरुषों ने जो इस देश को आज़ादी दिलाई,
उस आज़ादी को आज 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो इस भाव के साथ कि आज की जो पीढ़ी है वो भी देश की आज़ादी के उस महत्व को, देश की आज़ादी के पीछे जिन्होंने बलिदान दिए, जिन्होंने अपनी भूमिका निभाई, उन सब के बारे में लगातार जो हमारा अभियान चल रहा है, उसमें 15 अगस्त को पूरा देश तिरंगा लगा करके अपने भाव को देश के सामने उद्गत करने का जो प्रयास है, समाज भी इसको देखेगा और उनको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि देशभक्ति के भाव का सबसे बड़ा उदाहरण हमारा तिरंगा और हमारा जो गौरव है, उस तिरंगे के अभियान में हम सब लोग जुटे हैं। प्रदेश बीजेपी ने वो लोग कहते हैं उनको कहने दीजिए। प्रदेश बीजेपी ने कितना टारगेट रखा है, कितने झंडे? नहीं, ये तो हम लोग लगातार हर घर में, मध्य प्रदेश के अंदर जितने घर हैं, हमारा प्रयास है कि हर घर में तिरंगा लगे। वो सरकारी अभियान भी चल रहा है, सामाजिक संस्थाएं भी कर रही हैं, सभी लोग कर रहे हैं और हम लोग भी कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी काम कर रहे हैं, हम इसके माध्यम बन रहे हैं। ये अभियान आजादी के अमृत महोत्सव का अभियान है। इस अभियान में हम भी एक माध्यम बन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी जो हमेशा बनते आए हैं, उनको तो जब वैक्सीनेशन होता है तब कष्ट होता है, आदमियों की जिंदगी क्यों बच रही है। तब भी वो मोदी वैक्सीन कह रहे थे, तब भी वैक्सीन से पता नहीं क्या क्या हो रहा था, लेकिन आज देश, दुनिया के अंदर आज देश बचा, हमारे लोगों की जिंदगी बची और भारत का माननीय प्रधानमंत्री का एप्रिसिएशन इसी बात के लिए मिला। तो कांग्रेस को तो उसमें भी दर्द होता है। तो इस अभियान में मेरी तो अपेक्षा है और मैं तो अपील करता हूं कि हर व्यक्ति, हर नागरिक तिरंगे के अभियान के साथ घर घर तिरंगा पहुंचे। ये हमारा आह्वान है और उस आह्वान को मुझे लगता है कि जनता स्वीकारोक्ति दे रही है, कांग्रेस दे या ना दे। भाजपा तिरंगा शुल्क लेकर दे रही आरिफ मसूद निःशुल्क देंगे। विधायक आरिफ मसूद निःशुल्क तिरंगा और अपनी पसंद के जंगे आज़ादी में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को फोटो भी निःशुल्क देंगे अपने घर पर लगाने के लिए मध्य विधानसभा में। के बिना तो देश के बारे में चर्चा ही, सारी चर्चाएं बेकार है, क्योंकि असल देश के एहसानमंद रहना चाहिए और रहता भी है कि जिन फ्रीडम फाइटर्स ने लड़ाइयाँ लड़के अपनी जानों की कुर्बानी भी दी और अपने वक्त की भी कुर्बानी दी और उसके बाद ये मुल्क आज़ाद करा के दिया, जिस आज़ाद मुल्क में आज हम लोग खुशहाल तरीके से रह रहे हैं। मैं सभी लोगों से 15 अगस्त के और पर ये कहूँगा कि हम लोग ये जश्न बहुत अच्छी तरह मनाएं और मनाते हैं, लेकिन साथ साथ में अफसोस भी हुआ कि आज भाजपा कार्यालय पर घर घर तिरंगा लगाने की बात कही गई और साथ में तिरंगा सशुल्क पैसों में शायद दिया गया। बड़ी तकलीफ हुई कि एक नेशनल पार्टी, लेकिन मुझे ज़ाती तकलीफ नहीं हुई क्योंकि मैं इनका चरित्र जानता हूँ। जिस संस्था से ये लोग आए, उस संस्था के कार्यालय पर 70 साल तक तिरंगा नहीं लहराया, लेकिन सशुल्क दिया। मैं भोपाल वालों से कहता हूँ, भोपाल वालों चिंता मत करो, 15 अगस्त जश्न बहुत अच्छे से मनाएंगे। 10, 11, 12 3 दिन मैं भोपाल में निःशुल्क तिरंगे भी भेंट करूंगा और जो चित्र आप लोग चाहते हो, जिस मुजाहिदे आज़ादी, जिस धर्म का, जिस समाज का, जो भी आज़ादी का हमारा फ्रीडम फाइटर था, उनकी तस्वीरें 3 इलाकों पर, पुराने भोपाल में, जहांगीराबाद में और 6 नंबर मेरे कार्यालय पे, तीनों दिन निःशुल्क बांटी जाएंगी। सो इच्छा से वो फोटो लेके जाएं और जश्न आज़ादी पे तिरंगा भी घर से लगाएं, क्योंकि शासन ने अब छूट दी है। तो 3 दिन घर पर हम लोग अपने घर पे तिरंगा लगा सकते हैं, तो तिरंगा लगाएं, राष्ट्रीय ध्वज, और साथ में उन जंग आज़ादी के मुजाहिदों की तस्वीर भी लगाएंगे, ताकि अच्छा एक मैसेज जाए, उनको लोग पहचान सकें कि इस मुल्क को आज़ाद कराने वाले, हमारे लिए हर चीज़ निछावर करने वाले ये व्यक्ति हैं। तो आइए 10, 11, 12 3 दिन मध्य विधानसभा से निःशुल्क तिरंगे झंडे भी लीजिए और तस्वीर भी लीजिए, मन चाही तस्वीर लीजिए आज़ादी के मुजाहिदीनों की, जंग आज़ादी के फ्रीडम फाइटर्स की। आइए हम सब मिलकर 15 अगस्त मनाएं। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर देश भर में घर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में घर घर तिरंगा उपलब्ध कराने के लिए बीजेपी ने भोपाल स्थित मुख्यालय में तिरंगा विक्रय केंद्र की स्थापना की। प्रदेश अध्यक्ष ने आज 500 में तिरंगा खरीदकर विक्रय केंद्र का उद्घाटन किया। हालांकि बीजेपी के विक्रय केंद्र खोलने पर कांग्रेस की आपत्ति है। कांग्रेस की दलील है कि तिरंगा खरीदना और बेचना तिरंगे का अपमान है, ठीक नहीं होता। बीजेपी तिरंगे मुफ्त में वितरित करती। उधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने पलटवार करते हुए कांग्रेस का दिवालियापन करार दिया।
जो भारतीय जनता पार्टी के बारे में रिपोर्ट में सामने आ चुका है कि सबसे ज़्यादा चंदा जिसको मिलता है, सबसे बड़ी धनाढ्य पार्टी है, जिसके देश भर में करोड़ों रुपए के कार्यालय बन रहे हैं। खुद मध्य प्रदेश में करोड़ों रुपए का हाईटेक कार्यालय बनाने जा रहे हैं, 100 करोड़ रुपए से अधिक का। वो भारतीय जनता पार्टी अब झंडे का धंधा शुरू करे, झंडा विक्रय केंद्र, उसका शुभारंभ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं। बड़ी शर्मनाक बात है। देश बेच दिया, जमीन बेच दिया। अरे करोड़ों रुपए आपके पास सरकारें गिराने के लिए और खरीद फरोख्त के लिए हैं। जिला पंचायत चुनाव में किस प्रकार करोड़ों रुपए आपने लुटाया, किस प्रकार कांग्रेस की सरकार आपने 2018 में करोड़ों रुपए खर्च करके बनी जो सरकार थी उसको गिराया, किस प्रकार आप सौदेबाजी से खरीद फरोख्त का धंधा कर रहे हैं। और जो झंडा है देश की आन बान का शान का प्रतीक है, उसको भी आप लोगों को मुफ्त में नहीं दे सकते, उसका भी आप धंधा कर रहे हैं, उसका भी विक्रय कर रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है, शायद देश के इतिहास में पहली ऐसी घटना देखने को मिली कि कोई राजनीतिक दल झंडे का भी विक्रय कर रहा है। निश्चित तौर पे बेहद शर्मनाक है और ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। और भाजपा ये घर घर तिरंगा अभियान इसलिए चला रही क्योंकि देशभक्ति से उनका कोई नाता नहीं है। आज़ादी की लड़ाई उन्होंने लड़ी नहीं, एक भी महापुरुष ऐसा नहीं है जिसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी नहीं हो। तो इस तरह का आयोजन करते हैं ताकि दिखा सके कि हम भी देशभक्त हैं, जबकि वास्तविकता तो 1947 में भी लोगों ने इनकी देखी और आज़ादी की लड़ाई में भी देखी कि कितनी देशभक्ति इनका सच तो पूरा देश जानता ही है। नहीं, इसको चुनाव से जोड़ना गलत होगा। देखिए, जीतू पटवारी जी ने बड़ी पहले प्लानिंग करी थी, 6 महीने पहले समय लिया था। शिव महापुराण का कार्यक्रम हो रहा है, विशाल पटेल आयोजन करा चुके हैं। यदि बात करें तो रवि जोशी आयोजन करा रहे हैं। तो देखिए, ये धर्म, हर व्यक्ति के अपने धर्म में आस्था होती है, धर्म को मानने का अधिकार है और अपने अपने धर्म के यदि कोई आयोजन करता है तो उसको राजनीतिक दृष्टि से जोड़ना गलत होगा। हाँ, भाजपा जरूर राजनीतिक दृष्टि से धार्मिक आयोजन करती है, उसका फायदा लेने का काम करती है। कांग्रेस के तो किसी भी आयोजन में आपने कोई राजनीति देखी नहीं होगी, ना कोई राजनीतिक बैनर पोस्टर, ना राजनीतिक नेता, इस तरह का कहीं देखने को नहीं मिला होगा। लेकिन भाजपा के पेट में जरूर दर्द हो रहा है कि उसको लगता है कि धर्म के ठेकेदार वही, धर्म में उसका पेटेंट है, जबकि धर्म पे सबका अधिकार है। नाग पंचमी और चौरासिया दिवस के अवसर पर भोपाल में कई जगह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्री राज्यसभा मानस मंडल चौरसिया समाज शिवनगर भोपाल में अध्यक्ष खेमचंद चौरसिया और समाज के लोगों के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र विधायक कृष्णा गौर की उपस्थिति रही। वहीं समाज के सैकड़ों लोग कार्यक्रम में उपस्थित रहे। देखिए लुइस मैरिस की खास रिपोर्ट। आज गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 74 में चौरसिया मंदिर स्थित है, जहां पर नाग पंचमी के इस पावन पर्व को चौरसिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत धार्मिक और आस्था के साथ यह समाज इस पर्व को मनाता है और इसके पीछे का कारण है कि चौरसिया समाज भगवान लक्ष्मण के वंशज कहलाते हैं और भगवान लक्ष्मण शेषनाग के अवतार माने जाते हैं और यही कारण है कि यह समाज नाग पंचमी के पावन पर्व को चौरसिया दिवस के रूप में मनाता है। आज समाज ने बहुत सुंदर कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया, जिसमें उपस्थित होना मेरे लिए भी बहुत बड़े गर्व और गौरव की बात थी। चौरसिया समाज के इस मंदिर में भवन का जो निर्माण हो रहा है, इसमें पूर्व में ही मैंने 2 लाख रुपए की राशि अपनी ओर से इसके निर्माण में सहयोग के रूप में उपलब्ध कराई थी और आज फिर मैंने उन्हें वचन दिया है कि भविष्य में और अगर जरूरत हुई तो और राशि हम उपलब्ध कराएंगे ताकि एक अच्छा भवन बनकर ये तैयार हो और सामाजिक गतिविधियों का एक ऐसा केंद्र बने जहां समाज के बच्चे अपना अच्छा प्रदर्शन करते हुए समाज की सारी गतिविधियां आयोजित होते हुए यह समाज में विकास की मुख्य धारा से जुड़े और देश का गौरव बने। मेरी बहुत सारी शुभकामना चौरसिया समाज को आज के इस पावन अवसर पर। नाग पंचमी के पावन अवसर पर हमारा पूरा समाज भोपाल के अलावा पूरे देश में चौरसिया समाज नाग पंचमी के रूप में चौरसिया दिवस के रूप में इसको मनाती है और इस रोज़ हमारे वंशज जो नाग देवता कहलाते हैं उनकी पूजा अर्चना, उनका अभिषेक करते हैं और उसके बाद बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम चलता है दिन भर और शाम को भंडारे का प्रोग्राम होता है। यही क्रम निरंतर पूरे देश में हमारे यहाँ चलता रहता है और सब हम आप लोगों को धन्यवाद हैं कि आप लोगों ने अपना टाइम निकाला। आज के शुभ अवसर पर क्षेत्रीय विधायक कृष्णा गौर जी भी मौजूद थे। आज के इस शुभ अवसर पर क्षेत्रीय विधायक कृष्णा गौर जी उपस्थित थी और पार्षद जो नवनिर्मित हैं वो भी आज यहाँ उपस्थित थे और उन्होंने समाज को पूर्ण सहयोग इस भवन के निर्माण में देने का आग्रह किया है और 2 लाख अपनी विधायक निधि से भी दिया है और आगे भविष्य में भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी कमी पड़ेगी हम उसको पूरा करेंगे और भवन को निर्मित करने में
तन मन धन से अपना पूरा सहयोग प्रदान करेंगे। गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र में 84 समाज की क्या संख्या होगी? इस विधानसभा क्षेत्र में करीब हमारे 1000 परिवार से ज़्यादा निवास करते हैं। बाकी भोपाल में तो 10,000 करीब परिवार पूरे भोपाल में निवास करते हैं। जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के नगर अध्यक्ष के चचेरे भाई की हत्या करने वाले आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि हत्या के आरोपी आज भी मृतक के परिजन के साथ गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। आरोपियों द्वारा लगातार दी जा रही धमकियों से परेशान मृतक के परिजनों ने हनुमानताल थाना पहुंचकर सीएसपी अखिलेश गौर को ज्ञापन देकर फरार आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की है। परिजनों का कहना है कि फरार आरोपी उन्हें आए दिन घर पर आकर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। विगत दिनों जो घटना हुई है थाना बेलबाग के अंतर्गत 302 उसकी पूरी समाज निंदा करता है। उसमें कुछ आरोपी पकड़े गए हैं, शेष आरोपी अभी पकड़े नहीं गए। हम यहाँ उपस्थित हुए हैं कि ऐसी कोई दूसरी गंभीर घटना ना हो जाए और पुलिस प्रशासन से ये निवेदन करने आए हैं कि अतिशीघ्र जो शेष आरोपी उनकी गिरफ्तारी की जाए, वरना समाज पूरा तीव्र आंदोलन करेगा जिसकी जवाबदारी जो है प्रशासन की। अभी कुछ कल भी घटना हुई है, क्या घटना थी? कल की जो मृतक राजा चौटेल उनके पिताजी के बताए अनुसार ये है कि कल 3 लड़के मोटरसाइकिल में आए थे और जो गाली गलौज कर गए हैं, जिनकी सूचना थाना हनुमानताल में दी है और उस बारे में संबंधित CSP महोदय को कल की जानकारी दी है। नाम बता दीजिए। एडवोकेट मुकेश बिहार, जिलाध्यक्ष भारतीय स्वतंत्र समाज जिला महासंघ जबलपुर। अभी कुछ दिवस पूर्व थाना बेलबाग अंतर्गत एक रात्रि के समय हत्या हुई थी एक नौजवान की, जिसमें कुछ आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और कुछ आरोपी फरार हैं। तो मृतक परिवार के सदस्यों के द्वारा आज कार्यालय में ज्ञापन दिया गया है आरोपियों की गिरफ्तारी के संदर्भ में, और जो फरार आरोपी है रिंकू राण, उनके द्वारा इनके परिवार को डराने धमकाने की बातें सामने आई है, जिस संबंध में हमारी एक टीम लगाई गई और थाना बेलबाग थाना प्रभारी को भी निर्देशित किया गया है पृथक रूप से कि वो इस पर तत्काल संज्ञान। इसके अलावा हनुमानताल की टीम भी हमारे द्वारा लगाई गई है फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए। इनके द्वारा जो भी साक्ष्य में उपलब्ध कराए जा रहे हैं, उन साक्ष्यों के आधार पर गंभीरतापूर्वक सभी धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस्लाम धर्म का नया साल मुहर्रम की 1 तारीख से शुरू हो गया है। इसके साथ ही शहादत का पूर्व मुहर्रम की शुरुआत हो गई है। मुहर्रम की पहली तारीख पर जबलपुर के गढ़ा इलाके में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पुलिस संप्रदाय के लोग शामिल हुए। आयोजकों का कहना है कि मुहर्रम का पर्व जबलपुर में शांति और सौहार्द के साथ मनाया जाता है। देश में अमन चैन और भाईचारा बना रहे, इसके लिए हजरत इमाम अली मकाम साहब से दुआ करते हैं। हजरत साहब ने भी भाईचारे के साथ रहने का पैगाम दिया, जिसका हम सभी को पालन करना है। ज़रूरत हसन हुसैन की शहादत को लोग याद करते हैं। जबलपुर में मुहर्रम का खासा महत्व है। सलाम हमारा ले लो शहीद आज़म और शाहिद नाज़ाए हसरत। मैं सबसे पहले तो तमाम आलम इस्लाम को मुहर्रमुल हराम जो 1 तारीख मुहर्रम की लग चुकी है, ये मुहर्रम तो इस्लामी नया साल होता है, लेकिन इस मुहर्रम को जो पहचान सबसे ज़्यादा मिली है वो हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद से मिली है। और इमाम हुसैन ने जो जामे शहादत यानी अपनी जानों को कुर्बान करा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के लिए कि इंसानियत ज़िंदा रहे और शैतानियत मर जाए, उसके लिए आपने यजीद पलीद के मुकाबले में आके अपनी जान को शहीद किया है और इस्लाम को ज़िंदा करा है। तो उन्हीं की याद में जबलपुर मध्य प्रदेश हिंदुस्तानी नहीं पूरी दुनिया में मुहर्रम की 1 तारीख से लेकर मुहर्रम की 10 तारीख तक अनेक तरीके के प्रोग्राम होते रहते हैं। उसी परंपरा को निभाते हुए हसनी हुसैनी सोसाइटी जबलपुर मध्य प्रदेश, जिसका मकसद मानव सेवा खिदमत खल्क है, जो लगातार 6 सालों से जबलपुर शहर ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में मानव सेवा के कामों को अंजाम दे रही है, वो इन कामों के साथ साथ मुहर्रम में हर साल ये लगातार 6वां साल था हसनी हुसैनी सोसाइटी की गढ़ा ब्रांच का हमारी कि जो इमाम हुसैन के परचम को बुलंद करी है। और हमने ये दुआ करा है
कि इस परचम को जिस तरीके से ये बुलंद हुआ है उसी तरीके से अल्लाह पाक हमारे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को भी बुलंद कर दे, हमारी कौमी एकता हमेशा बनी रहे। इस हिंदुस्तान में जितने भी धर्म के लोग साथ में रहते हैं, चाहे हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, वो सब आपस में एक दूसरे से मोहब्बत से गले मिल के रहें। यही पैगाम इमाम हुसैन का रहा है, यही पैगाम हसनी हुसैनी सोसाइटी का भी है। और इमाम हुसैन ने जो शहादत दी है वो इस वजह से दी है कि जुल्म के ख़िलाफ़ हमेशा हमें आवाज़ उठाना है और मज़लूमों का हमें साथ देना है, यतीमों का, गरीबों का, मिस्कीनों का, मुसाफिरों का हमें साथ देना है। जो उनका हक़ है उनका हक़ उनका अदा करना है हमें, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, महिलाएं हों, बेवाएं हों। तो हसनी हुसैनी सोसाइटी इस करबला के पैगाम को आम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। ये तमाम सोसाइटी के नौजवान जो आज एक मुहर्रम को गढ़ा क्षेत्र में हज़ारों की तादाद में इकट्ठा हुए और इस परचम के नीचे हमने ये दुआ करी है कि जिस तरीके से हम यहाँ पे परचम को बुलंद करें हैं, इसी तरीके से हश्र क़यामत में हम सब इसी परचम के नीचे रहेंगे। हमारी दुआ है हसनी हुसैनी सोसाइटी की कि हज़रत इमाम हुसैन के सदक़े में अल्लाह पाक इस हिंदुस्तान के माहौल को बेहतरीन पुरअमन कर दे, बहुत मोहब्बतों को आम कर दे और बेहतरीन तरीके से एक दूसरे के प्रोग्रामों में, एक दूसरे के त्योहारों में लोग शामिल हों, वो मोहब्बत को आम करें। और मेरा एक आखिरी पैगाम है कि हम सब हुसैनी हैं, हमारा मज़हब मोहब्बत है। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद सोहेल मोनू, हसनी हुसैनी सोसाइटी प्रदेश अध्यक्ष। आरोन थाना के अंतर्गत एक और घटना थाने के सामने समक्ष हुई है, जिसमें उद्यमिता के आधार पर हेमलता शर्मा, फीनो बैंक अधिकारी अर्जुन लोधा, पूजा नायक या सब लोगों के द्वारा सिलाई मशीन का समूह बनाकर रोजगार देने के लिए गांव-गांव जाकर फर्जी समूह बनाकर 13 महिला का समूह बनाकर 1300 रुपये प्रति माह से पैसे लेकर ठगी की गई। और जब पैसे वापस मांगे गए तो पैसे देने से मना कर दिया गया। और जो समूह बनाया गया था महिलाओं का 13 समूह, जिसमें से महिलाओं ने 3000 से 5000 मास्क बनाए थे। अब वो मास्क लेने से भी मना कर दिया गया और अब फ़ोन भी नहीं उठा रही और मिल भी नहीं रही। क्या मैटर के लिए आवेदन देने के लिए आए थे आप लोग? जी, वो सिलाई मशीन की और मास्कों के लिए। कैसा क्या मामला है इसका? इसमें ये है कि हमसे सिलाई मास्क सिलवाए थे हमसे, और उन्होंने ये किया था कि 500 रुपये जमा कर दो तो मैं मशीनें मिलेंगी। किसने सिलवाए थे मास्क आपसे? मास्क तो अर्जुन लोधा ने सिलवाए थे। अर्जुन लोधा का हमने नाम पता नहीं है, हमारे पास तो पूजा मैडम आई थी। पूजा मैडम किस संस्था में काम करती हैं? ये उसमें करती हैं, आजीविका मिशन में भी बुक पेपर का काम करा उन्हें, लिखाई पढ़ाई का, और बस यही काम करती थी। हम तो किसी को नहीं जानते, तो वो ही आई थी हमसे। पूरा नाम क्या लिखते हैं? पूजा नायक। अच्छा। तो उन्होंने किया था कि दीदी आपके लिए 5000 तनख्वाह मिला करेगी, 12 महिला हो जहाँ तुम्हारी, तो मैं 12 से 13 हो जहाँ को हो जाने दो, 12 से 13। हमने 13 महिलाओं को 600 रुपये दे दिए। फिर बाद में कहने कि तुम खाता खुलवाओगी जब भी मशीन मिलेगी। तो मैंने अब 600 रुपये बड़ी मुश्किल से हुए, फिर 600 कहाँ से लेकर आएंगे? तो ये 3 जनी ने हमारे ने खाता खोला, तो 3 जनियों को फिर किसी को मशीन नहीं दी। बड़खेड़ा हाट में मशीनें दे दी हैं, औरों को मशीन, हमें मशीन नहीं दी थी। तो कह नहीं तुमने खाता नहीं खुलवाया तो तुम्हें मशीनें नहीं मिल रही, ना सिलाई मिलेगी। तो ये क्या बात हुई है? पहले कहना चाहिए थी ना इन्हें जमा करने से। कितने रुपए खाए हैं आपके? अब वो खाए क्या, 13 महिलाओं को 600 समझो लो। मैं तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे पता नहीं है कितने होते हैं। 600 रुपये। फिर हमने 8500 मार्क्स से सीए, तो उसके मार्क्स कितनी ग्राम पंचायतों में ये संस्था चली है? 24 पंचायतों में। 24 पंचायतों में से। तो 24 पंचायतों में वही 13 महिला, वही महिला आएंगी। 13, किसी में 12 से कोई कम नहीं है, 13 ही आएंगी। अब मैंने इन्हें फ़ोन लगाया, मेरे क्या हमारे हम तो कच्चे करेंगे, तो पानी बरस रहा था, हमने उल्टाने के लिए फ़ोन लगाया तो इन्होंने पैसे देने से मना कर दिया। हम कहाँ से दें? अर्जुन सर देंगे जब ही होगा। अब अर्जुन सर को फ़ोन लगाते तो अर्जुन सर फ़ोन नहीं उठाते। वो कहते हैं कि महिलाओं ने 600 रुपये पट्टी दी है, ज़्यादा थोड़ी दी है, अब होंगे तो दे देंगे हम। अच्छा, आपने अभी आवेदन आरोन थाने में जो दिया है, आपको आरोन थाने से क्या आश्वासन मिला? आश्वासन ये मिला कि अब देखो ये क्या होता है कि बस हमें तो ये है कि मेरे बच्चे की फ़ीस जमा हो जाए और हमें पूरी महिलाओं को पैसे मिल जाए। आप क्या नाम है आपका? उर्मिला पूजा। किसने पैसे लिए आपसे? हमसे पूजा नायक ने लिए थे हमसे पैसे। क्या बोल के? पूजा नायक ने पैसे? हाँ, हमसे लिए थे जी। हमसे बोला था पहले 500 रुपये की ले ली हमसे, हमने 500 जमा कर दिया। फिर बोले 500 से काम नहीं चल रहा, 100 कम कर रहे हैं। फिर हमने 100 और दिया, 600 हो गए हमारे। फिर 600 के अलावा फिर हमने जी फाइल जमा करवा ली उन्हें। फिर 1 महीना बाद बोली कहीं अरे तुम्हारे जी कहीं खाते खोलेंगे जब तुम्हारा पेमेंट होगा, जब आई तुम्हें सिलाई आई। हमने खाते खुलवा लिए, तो खाते खुलवाई बात फिर उन्होंने हमें मार्क्स दिए, तो हमने मार्क्स भी सिल दिए उनके।
3,000 हमें मार्क्स दिए, तो हमने मार्क्स भी सिल रहे उनके। फिर मार्क्स सिल के बोले कहीं आ जाए तुम्हें हमने कही हमें मशीन भी चाहिए, हमारे पास मशीन है। आपने भी आरोन थाने में आवेदन दिया है उसके खिलाफ, तो वहाँ से क्या आश्वासन मिला आपको? अब देखो भी क्या करते हैं सर, नहीं हमें जो चेक भी दिया 60,000 को ये चेक किसने दिया? जी अर्जुन लोधा ने दिया है जी। इसमें हमने स्टेट बैंक में जमा किया था, तो उनके खाते में पैसे ही नहीं है, कहाँ से आएंगे हमारे खाते में पैसे? इसमें महीना तो 10 वाले करा ना, रख दिया उन्होंने। महीना तो 10 है ना इसमें, महीना 10 महीने है, तो उन्होंने तो पागल बनाने के लिए दिया ना। बड़े आदमी है तो इसका ये मतलब थोड़ी कि महिला को पागल बनाना। नुकसान तो जहाँ में सर बहुत सारा नुकसान हो गया, हम फिर कई पागल हो गए। आपने कितनी ग्राम पंचायतों में ये काम किया? नहीं हमने हमारी पंचायत में करा। पतलेश्वर अकेला ही है? उन्होंने किसी पंचायत में हमें काम नहीं करने दिया। उन्होंने तो ये किया था आप 12 महिलाओं को जोड़ लो, यहीं पर ही हम देंगे सीने के लिए, तुम्हें यहीं से देना है, तुम्हें सिर्फ माल लाना ले जाना और देना, इसकी हम तुम्हें 5,000 की तनख्वाह दिया करेंगे। 13 महिला ही है इसमें, 13 महिला, एक ने खाता नहीं खुलवाया तो उसकी जी पेमेंट नहीं की, उसको जो चेक में नाम नहीं दिया उन्होंने। जब बोले कहीं भी खाता खुलवा लेते तो हम 13 महिला को चेक बना देते। अकेले ही हो या और भी हैं? बहुत है, 13 पंचायत है। चलिए 365 महिलाएं पूरे गाँव की, 24 पंचायत हैं। फिलहाल क्लब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।